भाई ये तो गजब ही है, सीरियसली गज। और मैंने हेलमेट का वाइजर जैसे ही ओपन किया है ना, इतनी चिल्ड हवा लग रही है, इतनी चिल्ड हवा लग रही है, क्या बोलूँ मैं आपको। हाथ में भी चिल्ड हवा लग रही है। ये वैली देखो कितनी डीप है, और ये है काली नदी, और सामने के पहाड़ है नेपाल। देखा कितना डीप है भाई, कितना डीप है ये देखो। और पानी का फ्लो भी देखो। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। धारचूला है उत्तराखंड में, और पिथौरागढ़ से 40 या 50 किलोमीटर आई थिंक, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। और रात को 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, डिनर कर लिया, और फिर थोड़ा काम था बिकॉज हमारा इनर लाइन परमिट अप्रूव हो गया, लेकिन वो पेपर लेने जाना था। तो मैंने वडोदरा से ही यहाँ पे कांटेक्ट कर लिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, तो वो अप्रूव हो चुका था, वो पेपर ले लिए, और फिर रात को हम लोग सो गए। और अभी अर्ली हमको निकलना है बिकॉज अभी क्या है, वहाँ पे 3 बजे से पहले एंट्री नहीं होती है, सॉरी 3 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, तो उससे पहले हमको वहाँ पे एंटर हो जाना है। तो फटाफट रेडी होकर निकलना है। लेकिन मेरे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है सब। ये व्यू देखो खाली, अब व्यू अभी अगर सनराइज हो रहा होगा तो कितना खूबसूरत दिख रहा होगा। पूरे पहाड़ है, पूरे ग्रीन वैली है, सारे ग्रीन है, देखो सब साइड है, ये देखो सारे ग्रीन है। और अभी एक और बात बताता हूँ, हम लोग जो खड़े अभी इंडिया में खड़े हैं धारचूला में, और उस साइड जो है वो नेपाल है, तो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। थोड़ा आगे जाऊंगा तो पूरा नेपाल सिटी दिखेगा। अभी सिर्फ रोड दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये देखो, ये जो सामने रोड दिख रही है ना आपको, वो नेपाल की रोड है। सिर्फ यहाँ पे बीच में एक नदी है, शायद आपको वाटरफॉल भी दिख रहा होगा, ये वाला, ये बस ये बीच में वहाँ पे एक नदी है जो काली नदी है, और उसके उस साइड है नेपाल। तो अभी हम लोग निकल गए धारचूला से गुंजी की तरफ, जो है 80 किलोमीटर्स, और 3 घंटे दिखा रहे हम लोग पहुँचने में वहाँ पे अप्रॉक्स। बट हम शांति से जाएंगे, तो जितनी देर तक ये नेटवर्क रहेगा उतनी देर हमें गूगल मैप यूज़ करेंगे। फिर बाद में नेटवर्क आने नहीं वाला है, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं है। तो अभी देखते हैं जहाँ तक नेटवर्क है। बाकी सिंगल रोड ही है, तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और लोकल्स भी है तो गाइड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। और अभी बजे हैं 8। आज हम लोग बहुत जल्दी निकल गए, और गूगल मैप में आपको कुछ दिख रहा होगा, 20 किलोमीटर्स कैलाश मानसरोवर। मतलब 20 किलोमीटर नहीं है यहाँ से तो बहुत दूर है। मतलब ये रोड कैलाश मानसरोवर रोड बोला जाता है यहाँ पे। और सामने वो जो ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे नेपाल में है। बीच में एक काली नदी है, उसके उस साइड नेपाल है। तो रात को जब हम लोग आए तो एक बड़ा ब्रिज भी गया है। वो ब्रिज एक्चुअली अभी बन चुका है, लेकिन अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, और वो जो मैनेज करते हैं वो BRO करते हैं। तो उस पर से, तो उस ब्रिज से व्हीकल भी पास हो सकते हैं। एक ब्रिज है जो खाली आप चल के क्रॉस कर सकते हो, लेकिन व्हीकल के लिए वहाँ पे वो ब्रिज बना है, लेकिन अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। तो ये देखो भाई, आज पूरा रोड ऐसा ही है, गुंजी तक पूरा रोड ऐसा ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत होती रहती है, और वेदर का कुछ फिक्स नहीं होता है यहाँ पे। इसलिए जो हमारा इनर लाइन परमिट है उसमें क्लियरली लिखा है कि 3 बजे से पहले एंटर हो जाना। तो मैं आपको एक पूरा छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि इनर लाइन परमिट कैसे मिलता है, कैसे जाना है, कितने बजे तक एंट्री है, क्या चार्जेस रहते हैं, वो सब। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे एक रील अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पे भी अपने चैनल पे पूरा मैं बता दूंगा। गूगल मैप को एक बार काम करे, इसको एक बार नहीं कर तो। ये देख लो भाई कितना ऑफ रोडिंग है, पूरे बड़े बड़े पत्थर रोड पे आ गए, पूरी पहाड़ी पूरी स्लाइड होके नीचे आ गई है, इतनी लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। और थैंक्स टू द BRO टीम जो सबको क्लीन कर देते हैं, ताकि जो लोग यहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग निकल गए अपनी आगे यात्रा के लिए गुंजी के तरफ, और बीच में बहुत सारी लैंडस्लाइड आई है। अब पूरा रोड ऐसा ही आने वाला है, और पीछे मस्त सनराइज हो रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा वाटरफॉल जा रहा है। तो हम लोग 1-2 फोटो लेने के लिए खड़े हैं, बिकॉज आज 80 किलोमीटर ही है, तो रुकते रुकते फोटोज वीडियोस लेते लेते जाएंगे, बिकॉज इट्स एन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। फिर पता नहीं कब आ सकते नहीं आ सकते पता नहीं, लेकिन अभी आए हैं तो सच में एंजॉय करके जाए सब कुछ। और ये जो रोड है ना, 1 वे ही है। एक गाड़ी आ रही है तो आपको रुक जाना है, क्योंकि बहुत ही स्लीपरी रास्ता ही है।
देखो वो सामने दिख रहे स्नो माउंटेन्स, जिसको हम लोग देख रहे थे कल दूर से, तब उसके नज़दीक जा रहे हैं हम लोग। और ये राइट साइड जो पहाड़ है ना, ये सारे नेपाल के पहाड़ है। पीछे एक ब्रिज था जिसको हम चल के क्रॉस कर सकते हैं नेपाल में, लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं था। और वो ब्रिज चला गया, उसके बाद हमको पता चला कि ये ब्रिज से आप क्रॉस कर सकते हो, चल के जा सकते हो। और सामने देखो जिगजैग रोड है पूरा, वो देखो। हाँ भाई, ये देखो रोड देखो, ये सारी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुई है और यहाँ पे तो मिट्टी अभी भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। और पूरा रोड ऐसा ही है आज। वो देखो आपको साइड में नेपाल दिख रहा होगा, ये। तो वो जो पैदल ब्रिज क्रॉस करने वाला था वो पीछे गया कि आगे आएगा? हाँ, ओके। एक ही ब्रिज है पूरे में के है दूसरे? दो ब्रिज है उसमें चल के क्रॉस करने के लिए? ओके तो तुम्हारा एलागाड़ा में पड़ेगा, एक रोंग के नाले में ओके। वहाँ एक बड़ा ब्रिज मिलेगा सर, उसके बगल में एफएसडी मिलेगी, वहाँ से चल के जा सकते हैं, ओके ठीक है। और फिर से एक खराब रास्ता आ गया लैंडस्लाइड वाला। आज सारे रास्ते ऐसे ही है, धारचूला से गुंजी तक के सारे रोड ऐसे ही है आज। धीरे धीरे निकाल लेंगे इधर से, लगेगा तो फिर देखते हैं कि पत्थर कभी भी गिर सकते ऐसे ही है, सर पे ही है अपने। और ये सारे पत्थर ऊपर से नीचे आए लैंडस्लाइड होके। और अभी भी है, मतलब थोड़े 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 छोटा छोटा छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरते ही जा रहे हैं। ये सारे देख लो, पूरे पत्थर ही बड़े बड़े नीचे आ गए हैं। और इन लोग ने आगे मशीन ही पूरी रख रखी है, पत्थर तोड़ के छोटे करके उसी को रीयूज कर देते हैं रोड बनाने के लिए। और आगे काम चालू है, शायद ये रोड ही क्लियर कर रहे हैं, लैंडस्लाइड हुई होगी तो। यहाँ पे ही देखो, तो यहाँ पे सब रास्ता भी बना ही रहे हैं क्योंकि सारा ख़राब हो गया है। देखो कपची वगैरह यहाँ पे सब रखी हुई है, छोटी बड़ी सब। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पत्थर टूट रहे हैं ना, उसको ही रीयूज़ कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि नीचे से ये सब सामान लाने में बहुत ही टाइम लग जाता है। ये सारा वन वे रोड होता है, गाड़ी आ रही होती है तो दूसरे को रुकना पड़ता। और अभी तो ठंडी लग रही है भाई, खाली हमारे शूज़ गीले नहीं होने चाहिए भाई, और कुछ भी नहीं। बाकी तो हम लोग सहन कर लेंगे, अगर शूज़ गीले हो गए तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। भोलेनाथ के दर्शन ऐसे ही नहीं होते हैं। और अभी हम लोग लैंडस्लाइड में फंसे 15-20 मिनट से, और वहाँ पे आगे जो है BRO वाले और वो सब काम कर रहे हैं लैंडस्लाइड क्लीन करने के लिए, ताकि हम लोग आराम से जा सकें। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी लैंडस्लाइड और कैसा व्यू है यहाँ पे। ये देखो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और ये ट्रेन से साफ कर रही है, बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा है, ये जो दिख रहा है ना, ये तो पूरा रोड पैक है। और यहाँ ऊपर से पूरी लैंडस्लाइड होती है यहाँ से, ये। और इस साइड सामने जो है वो नेपाल है, और ये काली नदी है इंडिया में, और नेपाल में इसी को बोलते हैं शारदा रिवर। वहाँ पे देखो स्नो माउंटेन दिख रहे हैं। चलो तो अभी धीरे धीरे चलते हैं, काफ़ी खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है। धीरे धीरे आए, वांधो ना थी। तो फाइनली आधे घंटे बाद हम लोग लैंडस्लाइड में से निकले हैं, और मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ। वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे, और धवल आ रहा है देखो वहाँ से चलते चलते। तो लैंडस्लाइड में ऐसा ही होता है भाई, एक जन को चल के ही आना पड़ता है। मैं चला रहा था इसलिए वो चल के आ रहा था, वो चलाएगा तब मैं चल के आऊँगा। और ऐसे में उतर के ही आए,
तो ये अच्छी बात है, बाकी गिर भी सकते हैं। तो अभी हम लोग लैंडस्लाइड से बाहर निकले, थोड़ा ही चले और रुक गए, ब्यूटीफुल लोकेशन आई वो देखने के लिए। तो रास्तों में जितनी भी अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन आएगी सब मैं आपको दिखाऊंगा, खाली आप पूरा ब्लॉग देखना, आपको सीरियसली बहुत मजा आएगा। रुको मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो क्या जबरदस्त वाटरफॉल है। भाई आगे का व्यू बहुत ही मस्त है सीरियसली। जो बहुत ही क्लासिक व्यू दिख रहा है अभी हमको, तो व्यू तो एक नंबर है, पर जो लैंडस्लाइड है ना वो भी एक नंबर है। पूरा ऐसा ही रोड है, पूरा वो मोटो खाड़ो लागे मने। आर्मी वाड़ा से ये देखो रोड पे वाटरफॉल गिर रहा है, बाइक वॉश हो जाएगी। अरे एडवेंचर बाइक है अपनी, कुदा देंगे धीरे धीरे, भले हम गिरेंगे। ये देखो भाई कितना ही खतरनाक रोड नहीं है, एडवेंचर है ये, प्योर एडवेंचर। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं सीरियसली यार, बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं यार। लैंडस्लाइड छोड़ दो, हम सारी लैंडस्लाइड भूल जाएंगे। हा क्या हवा लग रही है ठंडी। वाह सीरियसली भाई, सीरियसली इतना जो पैच था 2-5 सेकंड का, जन्नत फील करवा दी। और अभी आगे कोई गांव आया है, नेटवर्क तो है ही नहीं अभी, एकदम ज़ीरो हो गया है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। तो अभी आगे कोई गांव है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, बिकॉज आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है और ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं। और हमारी जो डेस्टिनेशन है सिर्फ 50 किलोमीटर बाकी, तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा रास्ता हुआ तो भी, तो कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। और अभी खाई बड़ी हो गई है, पहले नदी थोड़ा डाउन थी, मतलब हम नदी के साथ ही थे, अभी एकदम से ऊपर आ गए हम लोग। सिर्फ 2-4 घर थे इस गांव में, हमको लगा बहुत बड़ा गांव आने वाला है, वो एकदम छोटा गांव था, 3-4 घर थे, एंटर होते ही खत्म हो गया। सोचा कुछ नाश्ता करते हैं, पर नाश्ते की तो दुकान ही नहीं थी। तो अभी देखते हैं आगे क्या आने वाला है, पता नहीं अभी हमको। और आगे आपको स्नो माउंटेन दिख रहा होगा भाई, सीरियसली क्या खूबसूरत नज़ारे है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे है। तो अभी हम लोग है नो नेटवर्क जोन में, तो नाश्ता करने रुके, कब से ढूंढ रहे थे, तो पहला एक दिख गया रास्ते में, तो नाश्ता करने रुके। आलू पराठा ऑर्डर किया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, आलू पराठा वही सब मिलता है। तो आलू पराठा खाते फिर वापस चलते आगे की तरफ, और वहाँ पे स्नो माउंटेन्स भी दिख रहे हैं मुझे, और अप्रॉक्सिमेटली लोकेशन और 30-40 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं। देखो तभी पहाड़ों में मैं चल के जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड्डे इतने सारे हैं ना, तो पीरियड में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं चल के जा रहा हूँ। डबल आगे चला गया है, इस रास्ता बहुत ख़राब है, तो सेफ्टी प्रायोरिटी पे अपनी। और ये सारे पहाड़ है, लैंडस्लाइड होती रहती है, पानी भी आ रहा है ऊपर से, तो सारी स्लीपर ही हो गया है, इसलिए मैं चल के वहाँ तक चला जाता हूँ। तो अभी हमारी डेस्टिनेशन है 42 किलोमीटर। अभी बीच में हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, और थोड़ी देर पहले धवल गाड़ी चला रहा था, और बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग था, बहुत ही खतरनाक। तब धवल ही चला रहा था, और इतना खतरनाक ऑफ रोडिंग था ना कि एक जन को नीचे उतरना पड़ रहा था, तो मैं नीचे उतर गया था, बिकॉज के भाई रास्ता ही नहीं था, बड़े बड़े पत्थर थे। और ये सब पार करके जब हम भोलेनाथ के दर्शन करेंगे ना, तो सीरियसली क्या दिल खुश हो जाने वाला है। और अब तक मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत, जो मेरे फैमिली में से आज तक कभी कोई नहीं गया है, और मैं पहला हूँ जो ऐसी सब चीज़ें करता रहता हूँ। और बाइक लेके तो कोई नहीं आएगा, वो मैं श्योर हूँ, मेरे फैमिली से बाइक लेके तो कोई नहीं आएगा। और उसके साथ भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है। वो सामने रोड बनाने का कुछ ट्राई कर रहे हैं वो लोग, सारे पहाड़ तोड़ के रखे हैं, ये वाले नहीं, सामने साइड
हाँ वो नेपाल साइड है, पर श्योर नहीं है वो नेपाल साइड है, क्योंकि हम लोग घूम के उस साइड भी जा सकते हैं। ये यहाँ रुकी क्यों है गाड़ी, आगे ट्रक आ रहा है इसलिए। यहाँ पे पहाड़ का पूरा नज़ारा चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है, कलर पूरा चेंज हो गया है। अब तक कोई अलग कलर के थे, अब इनका कलर पूरा येलो, थोड़ा रेडिश वैसा कलर हो गया है। यस। और आदि कैलाश ओम पर्वत आप जाते हो तो आपको स्पीति लद्दाख सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक साथ। ये देखो यहाँ पे एकदम पहाड़ का कलर चेंज हो गया, देखा पूरा ब्लैक हो गया है। वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग है। तो ऐसे नज़ारे तो देखने मिलने ही वाले हैं हर जगह पे। सब हम लोग को बोल रहे हैं कि आज के दिन में आप आदि कैलाश कर लोगे और वापस नीचे आ जाना, बट हमने बोला नहीं, हमको आराम से करना है, हमको कोई जल्दी नहीं है। हम लोग आराम से 2-3 दिन लेके आए यहाँ पे, तो आराम से दर्शन करेंगे, बिकॉज उतना दूर से यहाँ तक आए तो जल्दी जल्दी में करके जाना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भाई, लाइफ टाइम। अगर फिर से आना मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आ रहे हैं तो अच्छे से दर्शन करके जाए। ये काफ़ी लोगों के नसीब में भी नहीं होता है, काफ़ी लोग इधर से आके वापस चले जाते हैं, तो हम लोग को आने मिला है तो हम दर्शन करके ही जाएंगे और अच्छे से करके जाएंगे। भाई देख लो ये रास्ते, देख लो। आज हम लोग ने तगड़ा ऑफ रोड किया है, तगड़ा ऑफ रोड मतलब बहुत ही भयानक ऑफ रोड किया है। यहाँ पर अच्छा रोड, हम लोग जहाँ पे मतलब गुजरात में वडोदरा के आसपास कहीं पे भी घूमने जाते हैं, ऑफ रोडिंग में जाते हैं ना, वो ख़त्म होता है ये शुरू होता है। सिर्फ 80 किलोमीटर का पैच है ये, पर 80 में से 75 किलोमीटर है ना ऑफ रोड पैच ही है। उसको बनाने का ट्राई करते हैं ये लोग, बन भी जाता है, लेकिन ये जो लैंडस्लाइड होती है, स्नोफॉल होता है, बारिश गिरती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, उसकी वजह से सारे ख़राब हो जाते हैं। तो भी इन लोग ने मेंटेन करके रखा है। ऑफ रोडिंग है, ऐसा नहीं है कि आपको थक जाओगे, आराम से आप निकल जाओगे, इतना मेंटेन करके रखा है। और हर जगह पे इक्विपमेंट्स रखे कि कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो तुरंत वो साफ़ हो जाता है। डीप एक्सवेशन, ये तो राइट साइड ना। आ रही हो। देख लो भाई, रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, तो अभी किस साइड जाना हमको पता नहीं, राइट या लेफ्ट पता नहीं। लेफ्ट साइड तो रास्ता ही नहीं है, काम चल रहा है। ये देख लो, ये पूरे पत्थर ऊपर से नीचे गिर के आए हैं भाई। पूरा ऊपर गाड़ी चढ़ रही है हमारी भाई, क्या खतरनाक रास्ता है यार। हाँ हमको ऐसा यू टर्न लेना है ऊपर या सीधा जाना है भाई, बहुत खतरनाक शार्प टर्न है ये, वर्टिकल, बहुत खतरनाक शार्प टर्न है ये। सारी गाड़ियाँ उतर जाती है फिर जाती है। स्ट्रेट है भाई, स्ट्रेट देखो, खाली मिट्टी भी बहुत स्लिपरी है। मैंने धवल को उतार दिया भाई, तू उतर जा, क्योंकि बहुत खतरनाक टर्न है ये। भाई कितना खतरनाक टर्न है, कितना ही खतरनाक ऑफ रोडिंग। इधर 4 व्हीलर तो भाई ये लोग आगे पीछे करके लेके जाते हैं। बहुत ही भयानक टर्न था। उस रास्ते से आए, वहां से यहाँ पे बहुत ही खराब रास्ता है। ये देखो, किसी को आना पड़ता है, एक जन को साइड देना पड़ता है, टर्न मार के आना पड़ता है। वहाँ पे दूसरा रास्ता था, लेकिन वो वहाँ पे पानी में पूरा बह गया है।
पूरा लैंडस्लाइड में वो रास्ता पूरा ही चला गया है वो देखो, और गाड़ी ऐसे चलती ही नहीं है, थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ता है फिर टर्न मार के आना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोकल को प्रैक्टिस होती है तो वो लोग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पर कितना ही खतरनाक है देखो। भाई ये देखो पानी रोड पे से गिर रहा है और पूरा भीगने ही वाला हूँ मैं इसमें तो। मुझे आप गीला देख रहे होंगे, ठीक है, ये बारिश नहीं गिरी है, ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो पहले। पूरा गीला हो चुका है भाई, शूज सब गीला हो चुके हैं, और क्यों गीला हुआ है वो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट खाली। ये देखो रोड के बीचों बीच पानी गिर रहा है भाई, रोड के बीचों बीच। ये देखिए सारे वाटरफॉल है रोड पे सारे। एक अभी जो तगड़ा वाटरफॉल गया है ना भाई, उसमें मैं पूरा भीग गया हूँ, मतलब रोड के ऊपर ही पानी गिर रहा है, उसके नीचे से ही जाना पड़ेगा आपको, उसके नीचे से ही निकला हूँ मैं, पूरा भीग चुका हूँ। ये देखो आगे का व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है ना, क्या खूबसूरत व्यू है। सेम उस साइड भी है वैसा पीछे भी है। पर जाते जाते थक गए भाई, क्योंकि इतना ऑफ रोड है, इतने लैंडस्लाइड्स है, बहुत है। 2 मिनट ब्रेक लिया है, और जहाँ ब्रेक लेते हैं ना वहाँ पे नज़ारे, कहाँ रुके कहाँ ना रुके ऐसा मन हो जाता है, मतलब इतने नज़ारे खूबसूरत है। अभी इस साइड पीछे क्या नज़ारा है, अभी क्या ही नज़ारा है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ चढ़ती वक्त तकलीफ पड़ से नाला धीरे धीरे आई जाइस। बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई। भाई ये तो गजब ही है, सीरियसली गजब है ये तो। आज का जो व्लॉग रहा है ना, आपको लैंडस्लाइड और यही सब देखने मिलेगा, और स्नो वो देखने मिलेगा आज के व्लॉग में आपको, क्योंकि आज पूरे रास्ते वही है। और यहाँ पे काम चल रहा है अभी, ये देखो, मतलब नेक्स्ट 2-4 सालों में बन जाएगा आई थिंक सो, रोड वोड सब बन जाएगा इधर। वो देखो आगे, मतलब कैसे रास्ते हैं। वही यार, क्या रास्ता है, क्या रास्ता है यार, और इसको बनाने में ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और मैंने हेलमेट का वाइजर जैसे ही ओपन किया है ना, इतनी चिल्ड हवा लग रही है, इतनी चिल्ड हवा लग रही है, क्या बोलूँ मैं आपको, हाथ में भी चिल्ड हवा लग रही है। और ये जो पत्थर है, माउंटेन है, पूरा अलग ही है, पूरा अलग है। और हम एक बाइक पे 2 जन है, पिलियन में जा रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा और टफ है, बिकॉज हम दोनों का सामान भी है, टॉप बॉक्स भी है, सैडल बैग्स भी है, और हमारा वेट। सो भाई
इस मशीन की बात माननी पड़ेगी। मशीन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, बाजू में खड़ा था उसकी नहीं, मशीन मतलब KTM जो 390 एडवेंचर बाइक है उसकी बात कर रहा हूँ, जो हम लोग लेके आए हैं। मेन हाईवे पे तो इसका परफॉर्मेंस तो बेस्ट ही था, लेकिन ऑफ रोडिंग में भी बेस्ट है अब तक का। और अभी हम लोग पहुँच गए गुंजी में, तो अभी खाली होम स्टे ढूंढ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता हमको कल जाना है इस रास्ते पे, और हम जाने वाले हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत। तो ये जो रास्ता है ये आदि कैलाश की तरफ जाता है, और जहाँ से हमने टर्न लिया है ना वो रास्ता जाता है ओम पर्वत की तरफ। और ये सारे होम स्टे ही है जो राइट साइड दिख रहा है वो, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं गुंजी में, एक होम स्टे में हम लोग ने एक रूम ले लिया है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है, ऐसे कुछ होटल जैसा नहीं है। गिन चुन के यहाँ पे 8-10 होम स्टे है, तो हम लोग ने यहाँ पे रूम लिया है। अभी बैग वहाँ पे खाली करेंगे, यहीं से फिर कल की शुरुआत करेंगे। और मेरे पीछे का व्यू देख रहे होंगे आप, कितना जोरदार स्नो है, स्नो माउंटेन्स है। और अभी धूप है तो थोड़ी देर नेटवर्क आएगा, उसके बाद नेटवर्क कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी आराम ही करेंगे हम लोग, कहीं नहीं जाएंगे आगे। तो अभी हम लोग थोड़े फ्रेश हो गए और भूख भी लगी थी। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैगी और ब्रेड बटर है, वो खाते हैं फिर थोड़ी देर सो जाएंगे। कि सामने यहाँ पे सनसेट तो नहीं दिखेगा, सनसेट तो उसमें होगा, तो भी देखते हैं कैसा व्यू आता है। ठंडी लग रही है, जैकेट वैकेट पहन लिया है। और सामने का व्यू मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये ब्रेड बटर ऑर्डर किया है, और ये है मैगी। तो हम लोग हैं अभी गुंजी में, और ये हमारा है आज का स्टे, आज का नहीं 2 दिन का, बिकॉज हमको जाना है आदि कैलाश और ओम पर्वत। ठीक है, उसकी एक्साइटमेंट तो है, लेकिन ठंडी में फट गई है भाई, फट गई है। हम लोग पैक होकर बैठे हैं, 2-2, 3-3 ब्लैंकेट रजाई लेकर बैठे हैं, क्योंकि इतनी ठंडी है। और अभी 3:30 ही हुए हैं। अच्छा आज हम लोग जल्दी पहुंच गए, ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, इस हिसाब से हम लोग ने प्लान किया था। तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर डिनर करेंगे। ठीक है, भाई यहाँ पे इतनी ठंडी है, हम लोग ने 2 लेयर जैकेट पहन के रखे हैं। मैंने एक हुडी है, अंदर टी-शर्ट है, हुडी है, और उसके ऊपर मैंने जैकेट पहन के रखा है। बहुत खतरनाक ठंडी है यहाँ पे, और ऐसी ठंडी में हमको कल सुबह जाना है आदि कैलाश, तो वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होने वाला है हमारे लिए।